अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, दरस निज़ामी के निसाब में शामिल किताब हिदायतुल हिकमत जो कि फ़न फ़लसफ़ा पर है, उसकी किस्म सानी का फ़न अव्वल जो 10 फसलों पर मुश्तमिल है वो निसाब में शामिल है। हम उन 10 फसलों को बितरतीब अपने दुरूस में बयान करेंगे। आज उन दुरूस में से पहला दर्स है। आज के दर्स में हम फ़लसफ़ा क्या है, हिकमत क्या है, हिकमत का मौजू क्या है, उसकी गरज और उसकी अक़साम के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फ़लसफ़ा का लुग़वी माना इल्म है, आगही है, और उर्फ़ी माना के लिहाज से फ़लसफ़ा किसी भी चीज़ की माहियत और इल्लत को जानने का नाम है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, फ़लसफ़ा कुर्बानी। तो फ़लसफ़ा कुर्बानी में बयान क्या किया जाता है कि कुर्बानी क्यों फ़र्ज़ की गई, इसके पीछे क्या क्या हिकमतें हैं और उसका जो पस मंज़र है वो सारा बयान किया जाता है। इसी तरह फ़लसफ़ा सयाम, तो उसके बारे में बयान किया जाता है कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, रोज़े फ़र्ज़ करने में हिकमत क्या है, तो उसकी इलल और हिकमतों को जाना जाता है, इसलिए उन्वान क्या दिया जाता है, फ़लसफ़ा सयाम। तो किसी भी चीज़ की माहियत और इल्लत को जानने का नाम फ़लसफ़ा होता है। फ़लसफ़ी के लफ्ज़ का मतलब मुहिब्बुल इल्म बयान किया गया है। इसी इल्म फ़लसफ़ा को इल्म हिकमत भी कहते हैं। इल्म हिकमत की तारीफ़ क्या है? इल्म हिकमत की तारीफ़ है हुवा इल्मुन बि अहवालिल मौजूदाति आयानन काना औ माक़ूलातिन अला मा हिया अलैहि बिक़द्रि ताक़तिल बशरियति। इल्म हिकमत ताकत बशरी के मुताबिक मौजूदात के अहवाल को जानने का नाम है, वो अहवाल के जो हकीकत वाक़ई या नफ्सुल अमरिया में मौजूद है, वो आयान में से हो या माक़ूलात में से हो, दोनों को जानने का नाम हिकमत कहलाता है। इल्म हिकमत का मौजू मौजूदात नफ्सुल अमरिया है और इसकी गरज नफ्स नातिका की कुव्वत नज़रिया और कुव्वत अमलिया की तकमील है। इल्म हिकमत की दो किस्में हैं, एक होती है हिकमत नज़रिया और दूसरी होती है हिकमत अमलिया। हिकमत नज़रिया का माना ये है कि ऐसे मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़इया को जानना कि जिनका वजूद हमारी कुदरत और इख्तियार में नहीं, जिस तरह ज़ात बारी ताला के बारे में जानना, सिफ़ात बारी ताला के बारे में जानना, ज़मीन और आसमान के बारे में जानना कि इनका वजूद हमारी कुदरत और इख्तियार में नहीं है। और हिकमत अमलिया किसे कहते हैं? ऐसे मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़इया को जानना कि जिनका वजूद हमारी कुदरत और इख्तियार में है, जिस तरह के इंसान के अफ़आल हैं, तो उनके बारे में जानना और तहक़ीक़ करना, इसको कहा जाता है हिकमत अमलिया। फिर हिकमत नज़रिया और हिकमत अमलिया, इन दोनों की आगे तीन तीन अक़साम हैं। हिकमत नज़रिया की तीन किस्में हैं, इसी तरह हिकमत अमलिया की भी तीन किस्में हैं। हिकमत नज़रिया की तीन किस्में कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हिकमत तबइया, नंबर 2 हिकमत इलाहिया और नंबर 3 हिकमत रियाजिया। अब इनमें से हर एक की तारीफ़ें करते हैं। पहले नंबर पे है हिकमत तबइया। हिकमत तबइया उन मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़इया को बशरी ताकत के मुताबिक जानने का नाम है कि जिनका वजूद हमारी कुदरत और इख्तियार में नहीं और वो अपने वजूद खारजी और वजूद ज़हनी दोनों में मादा के मोहताज होते हैं। जैसे ज़मीन है और आसमान है कि ये अपने वजूद ज़हनी में भी मादा के मोहताज है, वजूद खारजी में भी मादा के मोहताज है। दूसरे नंबर पे है हिकमत इलाहिया। हिकमत इलाहिया उन मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़इया को जानने का नाम है कि जिनका वजूद हमारी कुदरत व इख्तियार में नहीं और वो मौजूदात अपने वजूद खारजी और वजूद ज़हनी दोनों में मादा के मोहताज नहीं होते, जिस तरह के वाजिब ताला की ज़ात व सिफ़ात है। तीसरे नंबर पे है हिकमत रियाजिया। हिकमत रियाजिया उन मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़इया को बशरी ताकत के मुताबिक जानना है कि जिनका वजूद हमारी कुदरत व इख्तियार में नहीं, लेकिन ये मौजूदात अपने वजूद खारजी में तो मादा के मोहताज हैं, लेकिन वजूद ज़हनी में मादा के मोहताज नहीं है, जिस तरह के कुरा है या मुसल्लस है। इसी तरह हिकमत अमलिया की भी तीन किस्में हैं। पहले नंबर पे है तहज़ीबुल अखलाक, दूसरे नंबर पे है तदबीर मंजिल और तीसरे नंबर पे है सियासत मदनिया। पहले नंबर पे है तहज़ीबुल अखलाक। तहज़ीबुल अखलाक उन मौजूदात नफ्सुल अमरिया के अहवाल वाक़इया को जानने का नाम है बशरी ताकत के मुताबिक कि जिनका वजूद हमारी कुदरत व इख्तियार में है
اور ان کا وجود تعلق رکھتا ہے کسی ایک شخص کے ساتھ، جس طرح کہ کسی بھی شخص کے نیک اعمال یا اس کے برے اعمال کے بارے میں جانا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تدبیر منزل۔ تدبیر منزل ان موجودات نفس الامریہ کے احوال واقعیہ کو جاننا ہے بشری طاقت کے مطابق کہ جن کا وجود ہماری قدرت و اختیار میں ہے، اور ان موجودات کا تعلق ایک گھر کے افراد کے ساتھ ہے، جس طرح بیٹے اور باپ کے درمیان واقع ہونے والے امور۔ تیسرے نمبر پہ ہے سیاست مدنیہ۔ سیاست مدنیہ ان موجودات نفس الامریہ کے احوال واقعیہ کو جاننا ہے بشری طاقت کے مطابق کہ جن کا وجود ہماری قدرت اختیار میں ہے، اور ان موجودات کا تعلق ایک شہر یا ایک ملک کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح کے بادشاہ اور رعایا کے درمیان واقع ہونے والے امور کے متعلق جانا جائے۔ آج کے سبق میں حکمت کی تعریف، موضوع، غرض اور اس کی اقسام پر بالتفصیل گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔